जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजों में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली। राज्य के सरकारी स्कूलों में 48,000 से ज्यादा और कॉलेजों में 2,500 शिक्षकों के पद खाली हैं। आने वाले 2030 तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 40% अन्य शिक्षक भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके पहले पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी दिख रहे हैं। आलम यह है कि सरकार ने स्कूलों में 5,000 और कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी है। स्कूली शिक्षकों के लिए भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। वहीं कॉलेजों की भर्ती के लिए अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। होली पर 5 मिनट में पहुंचेगी पुलिस, सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन से निगरानी। राजधानी रायपुर में रंगोत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। होली पर हुड़दंग करने वालों पर आसमान से लेकर सड़क तक कड़ी नजर रखी जाएगी। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं, जो पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजेंगे। रायपुर कमिश्नरेट ने शहर को 3 हिस्सों में बांटा है। किसी भी विवाद या सूचना मिलने पर 5 मिनट के भीतर पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा और नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निगरानी के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। हीट वेव से निपटने के लिए तैयार किया गया हीट स्ट्रोक रूम। जिला अस्पताल में बाथटब और आइस मशीन की व्यवस्था। शहर में संभावित हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय पंडरी में विशेष हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है, ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। मरीजों का शरीर का तापमान तेजी से कम करने के लिए 2 विशेष बाथटब लगाए गए हैं, जिनमें ठंडे पानी बर्फ से इमर्शन कूलिंग की जाएगी। बर्फ की लगातार उपलब्धि के लिए आइस मेकिंग मशीन भी लगाई गई। मेडिकल स्टाफ को हीट स्ट्रोक से जुड़े इलाज के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। होली मिलन समारोह में बोले सीएम साय, मिर्च वाली माला नजर से बचाएगी। छत्तीसगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। यह समारोह मोतीबाग स्थित रायपुर प्रेस क्लब में महामूर्ख सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर एक विशेष मिर्च वाला माला पहनी। सीएम ने बताया कि ये माला उन्हें नजर न लगने के लिए पहनाई गई है। उन्होंने होली को आपसी गले मिलने और प्रेम का त्योहार बताया। रायपुर में स्टेशन इलाके में माल वाहनों की एंट्री बंद। रायपुर के रेलवे स्टेशन और तेलंगानी नाका क्षेत्र में अब शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक हल्के माल वाहनों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिल सके और इलाके में ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। स्टेशन के आसपास के व्यस्त इलाकों जैसे तेलंगानी नाका चौक, कंजबंडी, बैस्थाना, नाहरपारा, अग्रसेन चौक, स्टेशन रोड और नर्मदापारा में हर दिन भारी ट्रैफिक जाम लगा जाता है। होली के बहाने बड़ी राज्यसभा दावेदारों की सक्रियता। जातीय क्षेत्रीय समीकरण से तय होंगे प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के कोटे की 2 राज्यसभा सीट पर 16 मार्च को चुनाव होगा। वर्तमान में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट जाएगी। इसे देखते हुए कांग्रेस भाजपा के दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ दावेदारों ने तो होली के बहाने अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। वे होली की बधाई देने के बहाने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वे अपना बायोडाटा भी सौंप रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाली चुभने वाली गर्मी, लोग परेशान। कुछ दिनों में और बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह और शाम हल्की राहत के बावजूद दिन में तेज धूप और चुभने वाली गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। खासकर दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। बाजारों में चहल पहल तो है, लेकिन लोग धूप से बचने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 7 दिनों तक लगभग स्थिर बने रहने का अनुमान है। धरसीवा में तालाबों को बनाया जाएगा बर्ड वॉचिंग सेंटर। 5 गांवों के पानी वाले इलाकों का निरीक्षण। रायपुर के धरसीवा क्षेत्र के तालाब और पानी वाले प्राकृतिक इलाकों को अब बर्ड वॉचिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव ग्रोवर सिंह के दिशा निर्देश पर 1 मार्च को जिला पंचायत के सीईओ कुमार विश्वरंजन की अगुवाई में एक टीम में धरसीवा विकासखंड के 5 गांवों का निरीक्षण किया गया। टीम ने देखा कि ये किस तरह के पक्षी आते हैं, इन जगहों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बहस बोले भाजपा नेताओं के भी धान खरीदी की जानकारी करे सार्वजनिक। धान खरीदी को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों को धान बिक्री पर मिले भुगतान का विवरण साझा किया।
इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दीपक बैज ने कहा कि ये भाजपा की स्तरहीन राजनीति है। यदि हम और हमारे नेता किसान हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी उपज का मूल्य हमें मिलेगा। भाजपा ने कोई खैरात नहीं दी, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। बिलासपुर जोन से चलेगी 8 होली स्पेशल ट्रेनें। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से 14 फेरों के लिए 8 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 56 फेरों की होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। दरअसल होली के मौके पर बाहर काम करने वाले लोगों के घर लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। इजरायल ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा लोग फंसे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से गल्फ के देश भी प्रभावित हुए हैं। दरअसल अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से खाड़ी देशों से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उड़ान रद्द होने से छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा लोग दुबई, अबू धाबी, शारजहां और इजराइल में फंसे होने की आशंका है। रायपुर के व्यापारी भार्गव व्यास व्यापारिक कामों को लेकर अबू धाबी गए थे और इस युद्ध की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके चलते वे अबू धाबी में फंस गए। भार्गव व्यास ने बताया कि पूरे अबू धाबी में इस वक्त दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोग दुबई में फंसे हुए हैं और स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 127 किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से 1,92,00,000 का ऋण घोटाला। सरगुजा जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरजो में फर्जी ऋण वितरण एवं आहरण की पुष्टि हुई है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर एसडीएम सीतापुर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त दल ने शिकायत की जांच की। जांच में 127 किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर कुल 1,92,82,006 रुपए का अवैध आहरण किया जाना पाया गया है। फर्जी ऋण स्वीकृति और राशि आहरण की 1900 पत्रों की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने की बड़ी घोषणा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन सरकार ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का संकल्प है कि नई पीढ़ी के सपनों को मजबूत आधार दिया जाए। ये निर्णय युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खनन परिवहन प्रतिबंध, नारायणपुर में चक्का जाम, बीएसपी पर वादाखिलाफी और डीएमएफ राशि को लेकर भड़का आक्रोश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सोमवार को खनन परिवहन पर लगे प्रतिबंधों और बढ़ती लागत के विरोध में ट्रक यूनियन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और खनन परिवहन से जुड़े लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। नारायणपुर अंतागढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भिलाई स्टील प्लांट पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। छत्तीसगढ़ में धान की अंतर्राशि पर सियासत तेज, पंकज झा के पोस्ट से गरमाया माहौल। छत्तीसगढ़ में धान की अंतर्राशि के एकमुश्त भुगतान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में धान की अंतर्राशि ट्रांसफर किए जाने के बाद पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 15 उद्योग बंद, 9 लाख की क्षतिपूर्ति। पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सख्त रुख अपनाया है। 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किए गए नियमित और आकस्मिक निरीक्षणों में गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 15 उद्योगों के उत्पादन पर रोक लगाते हुए उनका विद्युत विच्छेदन किया गया है। आपको बता दें, ग्राम चरौदा रायपुर स्थित स्पंज आयरन इकाई में से पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्रणाली लिमिटेड में वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 के तहत उत्पादन बंद करने और बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं। दुर्ग में महिलाएं बना रही हर्बल गुलाल, सूखे फूलों को पीस कर तैयार कर रही रंग। होली आते ही बाजार रंगों से भर जाते हैं, लेकिन इन रंगों में केमिकल की मिलावट से त्वचा और आंखों को नुकसान होने का डर रहता है। ऐसे में दुर्ग जिले की बघेरा गांव की महिलाएं लोगों के लिए सुरक्षित और देसी गुलाल तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं फूल, पाल की हल्दी और दूसरी प्राकृतिक चीजों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। हल्दी से पीला और पालक से हरा रंग बनाया जाता है। किसी भी तरह का केमिकल इसमें नहीं मिलाया जाता है। रायगढ़ में अवैध खनन पर कार्रवाई, 27 वाहन जब्त। खनिज विभाग ने एक सप्ताह के भीतर ट्रैक्टर और हाईवा पकड़े। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रेत और अन्य खनिजों के अवैध खनन रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। खनिज विभाग में एक सप्ताह के भीतर 27 वाहन जब्त किया है, जिसे कलेक्ट्रेट और थाना परिसर में पार्क किया गया है।
दरअसल खनिज विभाग को लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। आरोपों की रेत की तस्करी खुलेआम हो रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। सीएम साई की घोषणा, नादिया में संत सम्मेलन को मिलेगा 11 लाख रुपए प्रति वर्ष। डोंगरगांव विकासखंड के कबीर मठ धाम नादिया में आयोजित अखिल भारतीय सुदूर कबीर संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई शामिल हुए। फागुन पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से पहुंचे संतों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष आयोजन के लिए 11 लाख रुपए की स्वीकृत प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ग्राम नादिया में डोम और मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। साथ ही राजनांद गांव में कबीर साहिब के नाम से प्रवेश द्वार बनाए जाने की घोषणा की। इस गांव में मंगलवार शनिवार को ही खेलते हैं होली, अन्य दिन पड़ने पर नहीं मनाते त्योहार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से करीब 45 किलोमीटर दूर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बरमकेला ब्लॉक में स्थित सालेह ओना गांव अपनी खास होली परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां होली तिथि के अनुसार नहीं बल्कि दिन के आधार पर खेली जाती है। गांव की आबादी करीब 2500 है। यहां होली तभी खेली जाती है जब त्योहार शनिवार या मंगलवार को पड़े। यह परंपरा करीब 100 सालों से चली आ रही है।